शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 स्नैपशॉट, क्लास 11th। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आइंस्टीन का नाम आप जानते हैं। साइंस तो सबके पास 10th क्लास तक कंपलसरी होती है। जो बच्चे 11th क्लास में होते हैं साइंस सेट के, तो वो और अच्छे से आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट को पढ़ पाते हैं। सबसे फेमस थ्योरी आप जानते हैं, रिलेटिविटी के बारे में दे रखा है। 10th क्लास में भी इसके बारे में दे रखा है। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं बेटा, तो अब ये कहानी जो है उनके बचपन से लेके है, चाइल्डहुड के बारे में दे रखी है थोड़ी सी, कि क्या होता है और वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। और हर बच्चों को इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए जो इस चैप्टर में बताया गया इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हम बताएंगे कि वो क्या चाहते थे अपनी लाइफ में बचपन में। तो सबसे पहले कहानी है उनके चाइल्डहुड स्टोरी को लेकर के। ये पढ़ाई करते थे जर्मन, ठीक है। आप जानते हैं जर्मन की राजधानी क्या है, बर्लिन, ओके। और एडोल्फ हिटलर बहुत फेमस यहाँ का जो रूलर रहा है। तो जर्मन में जब थे, जब इनकी स्टडी चल रही थी, तो इनका इंटरेस्ट केवल साइंस में था और मैथ में था। साइंस और मैथ में ही ये थोड़ा सा रुचि लेते थे और किसी में नहीं। और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगते थे इनको जो एडसेट वाले हैं, एसएसटी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, ठीक है। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था एसएसटी और एसएसटी के टीचर भी। जब भी एसएसटी की टीचर, हिस्ट्री के टीचर, ज्योग्राफी की हो गए, तो जब भी वो पढ़ाते थे तो हमेशा आर्ग्यू हो जाती थी, उनकी बनती नहीं थी। आर्ग्यू क्यों हो जाती थी? क्योंकि जो एसएसटी के टीचर थे वो अपने स्टाइल से पढ़ाने की कोशिश करते थे, जो बिल्कुल मना करते थे कि सर मेरी समझ में आता नहीं। क्योंकि हिस्ट्री के टीचर जब बोलता था कि आपको डेट्स मालूम होना चाहिए, ये वॉर कब हुआ था, ठीक है ना, ये वॉर किन की वजह से हुआ था, तो वो हमेशा लर्निंग वाली चीज़ पे ध्यान देते थे, जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। तो देखो, उनकी बहस होती थी और बहस की वजह से उनको पनिशमेंट मिलता। और पनिशमेंट का दूसरा तरीका था, या तो उनको क्लास से बाहर कर देते या फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनको रुकना है, कि तुमको एक क्लास एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, 2 क्लास एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। तो ऐसा उनको पनिशमेंट मिलता था। तो हिस्ट्री के टीचर है जिसका डिस्कशन दे रखा है मिस्टर ब्राउन के बारे में। क्या नाम है उनका? ठीक है, मिस्टर ब्राउन। तो हिस्ट्री के टीचर हैं और उनसे अक्सर बहस हो जाती थी। और एक जो इंसिडेंट में बताया है, तो क्लास में मिस्टर ब्राउन पूछते हैं कि चलो बताइए, पर्शियन और फ्रांस के बीच में लड़ाई होती है वाटरलू में, ये कब होती है, इसकी डेट बताइए। तो डेट के बारे में जब क्लास से पूछते हैं तो आइंस्टीन को खड़ा करते हैं, आइंस्टीन यू स्टैंड अप एंड टेल मी व्हेन दिस वॉर हैपेंड। तो आइंस्टीन पूछता सर मुझे नहीं मालूम। तो टीचर कहते हैं ये चीज़ के मैंने क्लास में कई बार बताई है और बहुत बार बताई है, तो मालूम होना चाहिए। हाँ सर बताई तो है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो टीचर कहते हैं भूल जाते हो तो क्या तुम कोशिश नहीं करते याद करने की, घर पे रिवीजन नहीं करते? सर करता हूँ, लेकिन सर फिर भूल जाता हूँ। तो टीचर कहते बेवकूफ़ हो, जब मैं एक चीज़ को कई बार बता चुका हूँ तुम याद क्यों नहीं करते हो, रिवीजन क्यों नहीं करते हो? सर मुझसे होता ही नहीं। और वो कहते हैं कि सर मुझे डेट्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डेट वगैरह याद ही नहीं होती, और हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो वो टीचर कहता है अच्छा जी, तो हम हमें बताओगे डेट वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, फैक्ट नहीं पढ़ने चाहिए। तो वो कहता है कि सर क्या जरूरत है फैक्ट पढ़ने की, जो चीज़ हो गई सो हो गई, इन तारीखों को पढ़ के क्या होगा? तो इसलिए फैक्ट के ऊपर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें तो केवल रीजन जानना चाहिए कि ये चीज़ हुई क्यों, ऐसे क्या कारण हो गए तो ये युद्ध लड़ना पड़ा, और युद्ध के बाद क्या रिजल्ट आया, और उस युद्ध से हमें सीखने को क्या मिला। सर शायद हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो टीचर एकदम भड़क जाते हैं, और ये तुम हमें सिखाओगे? शिक्षा कैसे दी जाती है, हमें सिखाओगे, पढ़ाते कैसे हैं? इस यू स्टैंड अप, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना होगा, तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं, तुम क्लास से बाहर खड़े हो जाओ। तो टीचर एकदम से तिल मिला जाता है। जब बच्चा कुछ इस तरह की बात करता है, टीचर को थोड़ा इंसल्टिंग होता है, तो इस चीज़ के लिए क्या करता है, तो वो टीचर हमेशा आवेश में आकर के कुछ अपना आपा खो देते हैं, तो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं। बोल देते हैं ना? हाँ बेटा बोलो। ठीक है बच्चों, कहाँ तक बात पहुंची? तो बात पहुंचती है कि आइंस्टीन क्या करता है, वो कहने लगता है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें फैक्ट से क्या करना है, फैक्ट से होगा क्या, है ना, हमें रीजंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो टीचर कहता है अच्छा है, तो हमें बताओ कैसे पढ़ाते हैं। थ्री डेटमिक मूवी, थ्री डेटमिक सीन है ना, तो बताता था मशीन्स कैसे वर्क करती हैं, फिर डेफिनेशन बताता है, फिर प्रोसेस बताता है, वो टीचर ही चिढ़ जाता है। तो सेम सीन हो जाता है इस क्लास में आइंस्टीन के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है, बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, बोलते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी बहस करते हो, सब टीचर को तुम्हें परेशान कर रखा है ना, और तुम बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारा मार्क्स भी नहीं आते हैं, है ना।
तो इसलिए तुम्हें क्लास में रहना ही नहीं चाहिए। फिर आगे बोलते हैं कि ये बताओ फिर अच्छा आइंस्टीन भी ये कहता है कि सर वैसे ही मुझे इंटरेस्ट नहीं है, निकाल दीजिए। मैं तो स्कूल से घर वालों की वजह से आ रहा हूँ, पापा ने फीस जमा कर दी है और मैं तो उनसे बोलता हूँ मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन मुझे भेज देते हैं, मैं तो खुद चाहता हूँ नहीं आऊँ, है ना। अच्छा ऐसा है, चलो इस कंप्लेन को हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे जो तुम्हें परेशानी है। तो दुखी होकर के वो चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उसको एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी रोक देते हैं। और इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल भी क्या होते हैं, खुश नहीं होते क्लास के पूरे माहौल से। तो एसएसटी की जो कॉन्सेप्ट है, तो वो कहते हैं कि ये ऐसी कोई पढ़ाई होती है, उनका मानना था कि साइंस के ऊपर, साइंस जो होता है वो लॉजिक की बात करती है कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है, वो चीज़ें समझ में आती है। मैथ्स में जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो चीज़ उनके समझ में जरूर आती है, लेकिन आर्ट साइड के सब्जेक्ट समझ में नहीं आते। एक और चीज़ उनके साथ में थी, अपने घर को लेकर के। एक्चुअली आइंस्टीन के बचपन में स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके पिताजी की अर्निंग ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए जहाँ वो रह रहे थे जर्मनी में, तो एक जैसे कि स्लम एरिया होता है ना, जहाँ पर नॉर्मल बस्ती सी होती है, कमरे में वो अपना रूम लेकर के स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ के एटमोसफेयर को लेकर बड़े दुखी थे। वो दुखी क्यों थे? एक तो बाहर निकलती ज़्यादा साफ सफाई नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिस रूम में रहते थे उसका जो ऑनर था, ठीक है, वो एक नंबर का शराबी था। और उसकी वाइफ भी खतरनाक थी। खतरनाक क्यों थी? जो ऑनर की जो वाइफ थी वो अक्सर अपने बच्चे की पिटाई कर देती, वो क्या कू होती रहती थी। अब उस चीज़ से बड़ा डिस्टर्ब था, बता यार तो शांति नहीं है घर में, तो वो भी चीज़ उसको परेशान करती थी। और वीकेंड पे उसका हस्बैंड आता था, वो एकदम भाई साहब दारू वारू पी के फिर अपनी वाइफ को पीटता था। तो पूरा सर्कल चल रहा है कि वो महिला अपने बच्चे को कूट रही है और वो वीकेंड पे आ रहा है, वो उसकी वाइफ को कूट रहा है। तो वो पूरा सिस्टम पूरे घर में चल रहा है, कह रहा है यही चलता रहता है। क्या करूं? ऊपर से स्कूल में टेंशन, ठीक है, घर से आऊं तो फिर स्कूल से घर आऊं तो फिर ये रायता फैला मिलता है, तो फोकस कैसे करूं? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब वो इसका एक दोस्त है यूरी, क्या नाम है उसका? यूरी। वो यूरी को बताता है, जब शाम को आता है, यार यूरी क्या बताऊँ यार, दिक्कत है यार, बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से ये टीचर्स के साथ भी कहीं ना आए दिन पंगा होता रहता है। ठीक है, तो यूरी कहता है यार देख, समझ में तो मेरे सब आ गया है, और जब तुम अपनी जगह की बात करते हो, वास्तव में ये जगह तुम्हारी सही नहीं है। और मैंने एक केस तुम्हारे इलाके में सुना था, एक व्यक्ति है एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है और पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, पकड़ के तो ले जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सजा नहीं देते हैं, तो उसको केवल वार्निंग देकर के छोड़ देते हैं उस मर्डरर को। अब बताओ, क्रिमिनल खुले में घूमेंगे तो क्या होगा? तो कह रहा है बिल्कुल भी ये जगह अच्छी नहीं है। ठीक है, ये दे रखी है। और यूरी के बाद फिर इसकी कजन आती है वहां पर, बर्लिन से, बर्लिन में रहती है, लेकिन ये पढ़ाई क्या कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है। ठीक है, ओके। तो म्यूनिक में, अच्छा म्यूनिक में कर रहा है, मैं आपको बताऊं, म्यूनिक अलग अलग शहर है, बर्लिन अलग शहर है, म्यूनिक अलग शहर है। तो बर्लिन से म्यूनिक में जब आती है अल्सा, तो एल्सा कहती है कि मतलब कि क्या दिक्कत तुम्हारा, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम थोड़े समय की बात है, 6 महीने का सेशन रह गया है, पढ़ लो, उसके बाद तुम कर लेना अपना आगे का सेशन, जो भी करना है निकल जाना। तो याद करके तुम कर लेना, क्या दिक्कत है, रट्टा मार के कर लो, समस्या क्या है? तो कहता नहीं, मुझे याद नहीं होता, बस लर्निंग इतनी होती, मुझे याद नहीं होता, रोट लर्निंग का मत होता रट्टा फिकेशन करके किसी चीज को पढ़ करके आगे बढ़ना। तो एल्सा भी कन्विंस कर रही है अपने कजन को, ठीक है, वो भी यंग है, तो वो भी कह रहा नहीं, कह रहा कि कुछ कुछ नहीं होना, 6 महीने बर्बाद हो गए, आगे की चीज भी बर्बाद हो जाएंगे, पापा को मैंने बोल रखा है लेकिन पापा सुनते ही नहीं, मुझे ये जगह चेंज करनी है, मुझे स्कूल पसंद ही नहीं है। तो ये भी उसने एल्सा को बोल दिया, अपनी कजन को। फिर क्या होता है, फिर यूरी से कहता है, यार यूरी अच्छा दोस्त है, बोलता है यार तू मेरी एक मदद कर दे। अब एक दिमाग मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि अपना एक जो डॉक्टर है कोई मिलने वाला, तो कि तुम यहाँ बहुत पुराने हो, तुम्हारे मिलने वाले भी, तो दोस्त भी मैंने सुना है कि जो मेरा नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर के तुम मेरे को 6 महीने का मेडिकल दिलवा दो, मैं स्कूल में चिपका दूंगा, जिससे कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। तो किससे बोल रहा है वो? यूरी से। बोला तुम्हारा कोई मिलने वाला का डॉक्टर होगा और झूठ मूठ का एक मेडिकल दिला दो, और मेडिकल वहां लगा दूंगा, जिससे कि मुझे स्कूल जाने से मैं बच जाऊंगा। तो कह रहा है यार ऐसे कैसे हो सकता है, मालूम पड़ेगी तो समस्या हो जाएगी, पता है वो तुम्हें वो रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो यूरी से रिक्वेस्ट करता है, और यूरी भी इस चीज़ को कंसर्न कर लेता है, कि समझता है कि हाँ वास्तव में इसको मन नहीं है। तो फिर वो भी एक डॉक्टर से बात करता है और वो रेडी हो जाता है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए मेडिकल के लिए बोल देता है, जिसका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेट, जो नाम लिख रहा हूँ याद रखना। ठीक है, तो डॉक्टर अर्नेस्ट वेट के पास वो जाता है, वो बताता है, और जाता कैसे स्टाइल में, बिल्कुल बहाना बनाते हुए, पेट में दर्द का बहाना, डॉक्टर साहब बड़ी समस्या है, बार बार पेन उठता है। और जबकि वो बता चुका था यूरी कि मेरा एक दोस्त आएगा, ठीक है, उसको मेडिकल बना देना, लेकिन जो और ज्यादा एक्टिंग करके जा रहा है, तो कह रहा है एक्टिंग मत करो, मुझे सब मालूम है, वो यूरी ने बता दी, बैठ जाओ। ठीक है,
तो कह रहा देखो मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, 6 महीने का मैं मेडिकल दे रहा हूँ, लेकिन इसका तुम गलत फायदा मत उठाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम पढ़ाई के लिए चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ाई वास्तव में दूसरी जगह करना है, लेकिन सीरियसली करना है, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे घूम रहे हो, पता लगा 6 महीने का तुम मेडिकल उधर लगा दिया और तुम मस्ती मारो 6 महीने तक, ये दुरुपयोग मत करना। तो ये अर्नेस्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसको 6 महीने का क्या करते हैं, उसको मेडिकल दे देते हैं, लो साहब तुम अपना टेंशन फ्री होकर के स्कूल में लगा दो, ठीक है। वो बताता है कि इटली की एक जगह है मिलान, मिलान में जाकर के वो कहीं एडमिशन लेगा तो पढ़ लेगा। उसके बाद पूरे स्कूल में केवल एक ही टीचर पसंद थे उसको, मिस्टर कोच, जो मैथ पढ़ाते थे, जो उसको समझते थे और वो लाइक भी करता था मिस्टर कोच को। और अपनी फीलिंग बता रहे कि देखो मास्टर ऐसे ऐसे बात है, मैं मेडिकल ले आया हूँ, ठीक है, वो बस ये प्रिंसिपल साहब को दिलाना है, और आपको तो मालूम ही है कि मुझे, ठीक है, ये चीज़ पसंद नहीं है और मुझे चेंज करना है। तो कोच कहता कोई बात नहीं बेटा, मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो, और उसको पसंद भी करता है आइंस्टीन को, क्यों, क्योंकि वो अच्छा होशियार बच्चा है, क्योंकि मैथ में अच्छा काम करता था वो, बहुत बढ़िया सॉलिड टाइप की उसकी मैथ थी। तो कोच भी इसको पसंद करते थे, कहते हैं ठीक है रोको, प्रिंसिपल साहब अभी बुलाएंगे, तुम चले जाना, अपना मेडिकल दे देना अंदर। तो क्या होता है, वेट करने से पहले ही अंदर से कॉल आ जाता है कि वो देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को बुलाना है क्लास में से, लेकिन वो ऑलरेडी बैठा होता है। तो उसको बुला लेते हैं उम्मीद से पहले ही, कि उसे लगा कि वेट करना होगा, लेकिन वो जल्दी ही अंदर से कॉल आता है कि प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब बोल देते हैं, बोलते देखो बेटा, तुमसे हो गया पूरा स्कूल परेशान, ठीक है, तो बोरी बिस्तर, ठीक है, उठाकर तुम सीखे यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हें झेल झेल के हम हो गए दुखी। तो है प्रिंसिपल साहब ऐसा है क्या? तो वो कह रहा है अच्छा ये क्या है, मैं तो मेडिकल देने आया था। तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि ठीक है अब हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम और कहीं जाकर के अपनी पढ़ाई का इंतजाम कर लो। और जो पूरा अपने बैकअप लेके आया था 6 महीने की, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, जो पूरा सिस्टम बना के लाया था, क्या ये तो काम पहले ही हो गया। मैं मेडिकल लगा करके छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने तो पहले इंतजाम कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है प्रिंसिपल साहब ओके, धन्यवाद। अब वो सोच रहा रास्ते में, यार यार मुझे पूरा मैंने ताम झाम लेके गया था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर यूरी को बोलते, यूरी यार बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद करी लास्ट में, जो मैं कागज देने वाला था उससे पहले ही प्रिंसिपल साहब ने मेरे को मुक्त कर दिया और बिल्कुल फ्री में हो गया, ठीक है, अब मैं अपने आगे पढ़ाई कर सकूंगा। तो ये तो मेन चीज थी। अब कहानी में क्या निकल के आता है, मोरल क्या है इस कहानी में, बेसिकली शिक्षा ये मिलती है कि ट्रू लर्निंग कम्स फ्रॉम थिंकिंग। जो वास्तविक शिक्षा होती है वो कैसे आती है, विचारने से आती है और क्वेश्चनिंग, प्रश्न करने से आती है, ना कि रट्टाफिकेशन से। जब जब बच्चा रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई को पढ़ेगा, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उसकी चीज़ें ज़्यादा विकसित नहीं होंगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चनिंग के आधार पर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो माइंड मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, स्टिकी नोट्स हो गए, ये क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन डेवलप हो, हम चीज़ों को कनेक्ट करें, वही चीज़ तो अच्छी लगती है। अब ये चीज़ क्या है, ये हमने थोड़ा सा पैटर्न बनाया, क्या मेन मेन चीज़ हमें देखनी, ये बात खत्म हो गया। अब हम बोलते बेटा लिखो समरी, और समरी चल रही 2 दिन तक, 2-3 दिन तक समरी चल रही, बच्चा भी सो रहा है, जमाइयाँ ले रहा है, तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी पढ़ाई कर रही है आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, रोट का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं करना, रट रट के चीज़ों को नहीं करना है, इस चीज़ से बचना है। ये बता रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में जब पढ़ते थे। धन्यवाद।